गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर गाइड चैनल्स। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में आपको पढ़ाने वाले हैं कुछ ऐसे टर्म जो कि हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन। ये हो गया कॉमन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो कुछ टर्म्स एकदम कॉमन है जो आप सुने हुए होंगे। कुछ ऐसे टर्म भी बताएंगे जो थोड़ा अनकॉमन है, जो कंपटीशन में पूछा जाता है। ठीक है, सारे टर्म रिलेट करेगा। स्टार्ट होने वाला है आइसो से, सारा टर्म क्या होगा, आइसो से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए ये आइसो टर्म का जितने भी आइसो टर्म है हमारे पास, आज उसको समझते हैं। ठीक है, और बहुत आसान तरीके से, इससे क्वेश्चंस भी आएगा तो आपका डील हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आप हमारे साथ बने रहिए और ये सारे टर्म का, ठीक है, आप आनंद उठाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म क्या है, आइसोटॉप। सबसे पहला क्या है, आइसोटॉप से शुरू करने वाले हैं। तो देखिए आइसोटॉप किसको बोला जाता है, अलग अलग टर्म से आइसोटॉप। तो आइसोटॉप कहते हैं कि these are the atom of same elements, these are the atom of same element which have same atomic number but different mass number। ठीक है, but different mass number कह सकते हैं। एटम ऑफ सेम एलिमेंट कहेंगे क्या, एटम ऑफ सेम एलिमेंट, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, आप ये भी कह सकते हो जब मास नंबर डिफरेंट होगा तो आप कह सकते हो एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, कॉमन आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन से आप फैमिलियर है। ठीक है, आइसोटॉप का मतलब होता है कि हमारे नेचर में उसका कितना परसेंटेज वो पाया जाता है अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप सुने होंगे, जिसको प्रोटियम बोलते हैं, दूसरा आइसोटॉप है ड्यूटेरियम है, और तीसरा आइसोटॉप है ट्रिटियम है। ये हो गया 3 आइसोटॉप्स। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन के केस में कि एटॉमिक नंबर क्या है हमारा सेम है, मास नंबर डिफरेंस है, मास नंबर डिफरेंस है। अब देखिए मास नंबर डिफरेंट होने के कारण क्या हो रहा है कि फर्स्ट आइसोटॉप में न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। फर्स्ट आइसोटॉप में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, 0 है। क्या कि मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर माइनस करते हो तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाता है। तो 1 - 1 0, 2 में से 1 गया, एक न्यूट्रॉन है, 3 में से 1 गया, 2 न्यूट्रॉन है। तो ये भी कह सकते हो कि एटॉमिक नंबर सेम बट इट कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज सेड टू बी आइसोटॉप। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोटॉप्स उसको बुला सकते हैं। ठीक है, तो आइसोटॉप्स क्या है ना, जैसे कि आइसोटॉप मतलब कि अलग अलग परसेंटेज में नेचर में इसका एबंडेंस अलग अलग परसेंट में पाया जा सकता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, तो सब क्या क्या है नेचर में कि कुछ ना कुछ अलग अलग परसेंटेज में अलग अलग रेशियो में ये एग्जिस्ट करता होगा। जैसे क्लोरीन का हमारे पास 2 आइसोटॉप, जैसे क्लोरीन का हमारे पास 2 आइसोटॉप, Cl हो गया, Cl 17 और ये 35 और 37। ठीक है, तो देख रहे हैं कि क्या है यहाँ पे 35 और 37। मान लिया कि इसका नेचर में एबंडेंस क्या है, 3:1। ठीक है, 3:1 का ये एबंडेंस है इसका नेचर में। मतलब कि इसका रेशियो क्या है, दोनों का पाने का रेशियो क्या है, 17-35 वाला का रेशियो 3 है और 17-37 वाला का रेशियो क्या है, पाने का 1 है। तो आप देखिएगा कि जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होगा, जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होगा, तो वो एलिमेंट क्या होते हैं, वो एलिमेंट क्या होता है, वो एलिमेंट मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप है, मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप है। फिर से सुनिए ध्यान से, जिस एलिमेंट का मास फ्रैक्शंस में होता है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स। ठीक है, उस एलिमेंट का ज़रूर अलग अलग फॉर्म नेचर में अलग अलग रेशियो में वो पाया जाता होगा। जैसे क्लोरीन 35.5, ठीक है, तो इसका 2 आइसोटॉप है, 2 आइसोटॉप का मिक्सचर है ये। 35.5 जो रेशियो है एटॉमिक मास, इसी को बोलते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास। इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास किसके लिए वैलिड होता है ना, वहाँ पे हम कैलकुलेट किया करते हैं
जिसका कि जो एलिमेंट का आइसोटॉप होता है, जो एलिमेंट का आइसोटॉप है, मतलब मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप मिलके जिसका आपका एटॉमिक मास आने वाला है। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट क्या है ना, मिक्सचर ऑफ आइसोटॉप्स, तो जिसका आइसोटॉप, जिसका मतलब कि एटॉमिक मास फ्रैक्शंस में होगा, वो क्या होता है, उसका हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं ये भी दिखा देते हैं आपको। ध्यान दीजिएगा, एवरेज एटॉमिक मास की। तो ये तो हो गया क्या, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। जैसे हम क्लोरीन का है, एवरेज एटॉमिक मास हमको निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखिए ये है 35 पहला क्लोरीन का मास, फर्स्ट आइसोटॉप का मास कितना परसेंट में पाए, कितना रेशियो है, 3 रेशियो है, प्लस 37 N2 इसका रेशियो 1 है, और टोटल कितना हुआ 3 + 1 4। तो जब इसका आप निकालोगे कैलकुलेशन तो क्या आ जाएगा, 35.5 आ जाएगा, ये क्लोरीन का मास। तो आइसोटॉप की ये कहानी थी कि एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। और भी आइसोटॉप्स है, क्लोरीन का है, आपका हाइड्रोजन का आपको देखने को मिला, ऑक्सीजन के आइसोटॉप्स होते हैं, नाइट्रोजन के आइसोटॉप होते हैं, कार्बन का आइसोटॉप्स होता है। कार्बन का कितना आइसोटॉप होता है, कार्बन C6 और इसका 12, C6 13, C6 14, ये कार्बन के आइसोटॉप हुई। तो ये सब सारे क्या है, आपका आइसोटॉप का एग्जांपल है। तो आई थिंक आपको आइसोटॉप समझ में आ गया होगा, ये है आइसोटॉप की कहानी। अब हम बताते हैं आपको आइसोबार। ठीक है, आइसोबार। तो आइसोबार में देखिए क्या है, तो आइसोबार, अब ये है आइसोबार, सारे टर्म आइसो से शुरू होने वाला है आइसोबार। आइसोबार में क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा, मास नंबर सेम होगा, उसी को बुलाएंगे क्या, आइसोबार। लेकिन यहाँ पे एटम ऑफ सेम एलिमेंट नहीं है, ध्यान दीजिएगा बात को, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। तो एग्जांपल में देखिए आइसोबार का, जैसे कि मान लें कि पोटासियम, कैल्शियम, ठीक है, पोटासियम और कैल्शियम। तो यहाँ पे देखिए 17, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, ये भी लगभग 40 है, ये भी तो 40। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये और ये देखिए एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है, मास नंबर क्या है, सेम है। तो ये क्या है, एक दूसरे का आइसोबार कहलाएगा। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, तो एक दूसरे का क्या कहलाने वाला है, ये आइसोबार। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आइसोबार का एग्जांपल्स। ठीक है, तो आइसोबार आई थिंक आप समझ गए हो, डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज सेड टू बी आइसोबार। अब आपको मिलाते हैं आइसोटोन से। ठीक है, आइसोटोन। तो आइसोटोन में क्या है, आइसोटोन, आइसोटोन में देखिए, तो आइसोटोन में कहता है कि ये भी क्या है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होगी। ठीक है, न्यूट्रॉन सेम होने वाला है। ठीक है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट having contain same number of न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा, बराबर आ जाएगा। इसमें न्यूट्रॉन क्या होगा, बराबर आएगा, याद रखिए। आइसोटोन का मतलब न्यूट्रॉन बराबर। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का ये 14 ले लेते हैं, नाइट्रोजन 15, ऑक्सीजन 16। ध्यान दीजिएगा, 14 - 6 न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे। तो 14 - 6 8,
15 माइनस 7 8, 16 माइनस 8 8। तो आपको क्या दिख रहा है कि सारे में न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। तो सारा एक दूसरे का क्या हो जाएगा, आइसोटोन। ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोटोन। ठीक है, आप दो को भी लिख सकते हो इस तरह से, ये भी आइसोटोन है, इसको हटा दो तो आइसोटोन। ये तीनों क्या है, अपने आप में आइसोटोन, एक दूसरे का आइसोटोन है। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन है 1 और 2, हीलियम ले लेते हैं 2 और 4। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ पे हम ले लिए 2 और 4 है, तो यहाँ 3 ले लिए, हाइड्रोजन का थर्ड आइसोटॉप ले लिए ट्रिटियम। तो यहाँ देखिए 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2। इसके मतलब यहाँ भी क्या है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है। तो ये एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोटोन। इज इट क्लियर? आपको हमने आइसोटॉप पर उठाया, आइसो बार से मिलाया, आइसोटोन से मिलाया। अब मिलाने की बारी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। सारी चीज़ क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे सवाल आया करता है, पूछा करता है। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स की देखिए कहानी शुरू हो रही है आपके सामने। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स सुनने से लग रहा था कि आइसो का मतलब होता है सेम, कुछ ना कुछ किसी चीज़ में सेम तो हो रहा था ना। आइसोटॉप में क्या हो रहा था, एटॉमिक नंबर सेम हो रहा था। आइसो बार में मास नंबर सेम हो रहा था। आइसोटोन में न्यूट्रॉन सेम हो रहा था। मतलब आइसो का मतलब सेम होता है ना कुछ तो सेम हो रहा है। ठीक है, इसके मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ ना कुछ सेम होने वाला है। अब क्या सेम होने वाला है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, सेम हो जाएंगे। एक केमिकल स्पीसीज, मान ले कोई भी केमिकल स्पीसीज है, केमिकल स्पीसीज इधर कुछ भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है। केमिकल स्पीसीज which contain same number of electron, chemical species which contain same number of electron called isoelectronics। उसको क्या बुलाएंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ऐसे केमिकल स्पीसीज जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो जाए उसको क्या बोलेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए आपको आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ एग्जांपल से मिला रहे हैं हम। जैसे मान लें Na+, RMg2+। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, सोडियम Na+ के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, Na+ के पास इलेक्ट्रॉन होता है 10। अगर सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 11, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो क्या बनेगा, Na+। एक इलेक्ट्रॉन निकालने से Na+, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। Mg के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 12, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा तो क्या बनेगा, Mg2+, मतलब 10। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। और देखिए F- और Ne, नियोन। फ्लोरीन का क्या होता है, 9 एटॉमिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन किया है 10। नियोन का वही तो होता है 10। F- नियोन के साथ क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का फ्रेम कर सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स मिल सकते हैं आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का। जैसे Cl- है, Cl- का कितना हो जाएगा, 17 और 1 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा Cl- के पास। इसका कंपेयर हम कर दें आर्गन से। ठीक है, तो Cl- और आर्गन क्या हो गया, एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब देखिए Na+ है, Na+ में भी बताया 10 इलेक्ट्रॉन है, और CH4 में भी देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 6 और 4 है, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब क्या हो रहा है, एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत सा एग्जांपल बन सकता है, आप खुद बना सकते हो इसको, कि इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, सिर्फ बराबर दिखाना है, कंपेयर करना है, बाकी सारा कुछ वो किस में आ जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाएगा। तो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स भी खत्म होता है। आई थिंक आपको सारी चीज़ क्लियरली समझ में आ रहा होगा, नो कन्फ्यूजन, कोई डाउट्स नहीं हो रहा होगा आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब हम बताते हैं आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुका है। अब हम आते हैं, यहाँ तक तो थोड़ा सा टर्म टिकता, अब थोड़ा सा यहाँ पे टर्म हम चेंज करेंगे, आइसोएस्टर्स। ये टर्म ये थोड़ा अनकॉमन है, पूछा जाता है क्वेश्चंस में, कंपटीशन में ये टर्म जो देखे, ये 2 टर्म जो अनकॉमन है उसको देख के जाना चाहिए स्टूडेंट को,
इसलिए हमारा क्वेश्चन वहीं से होता है जो कि थोड़ा अनकॉमन टर्म होता है, ठीक है, जनरल टर्म से क्वेश्चन नहीं रहता। तो आइसोस्टीयर्स क्या है, तो इसकी कहानी क्या है कि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, कहता है कि मॉलिक्यूल्स हैविंग, किसी मॉलिक्यूल्स में हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम, हैविंग सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन कॉल्ड आइसोस्टीयर्स। किसी मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम भी बराबर हो, मान ले 2 मॉलिक्यूल्स नहीं है तो दोनों में नंबर ऑफ एटम बराबर होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी बराबर होना चाहिए, तब वो एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोस्टीयर्स। क्लियर। कोई भी 2 मॉलिक्यूल लीजिए, 3 मॉलिक्यूल लीजिए, 4 मॉलिक्यूल लीजिए, सारे में एटम की संख्या बराबर होनी चाहिए और सारे में इलेक्ट्रॉन भी बराबर होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा एक दूसरे का, आइसोस्टीयर्स। चलिए एग्जाम्पल से मिलाते हैं आपको, यहाँ दीजिए, देखिए जैसे हम ले लेते हैं N2 नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है। तो बोलिए एक नाइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, 7 प्रोटॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन भी है, तो 2 नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले ये देखिए, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन में नंबर ऑफ एटम कितना है, यहाँ नंबर ऑफ एटम 2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितना है, एक कार्बन एक ऑक्सीजन 2 है, तो दोनों मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम क्या समान है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 14 है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए, कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या आ गया 14 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब नंबर ऑफ एटम भी सेम हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम हो रहा है, तो एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोस्टीयर्स। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? चलिए आगे और देखिए एग्जांपल्स, जैसे कि N2O है, ये क्या हो गया N2O, और हम एग्जांपल लेते हैं CO2 का, ठीक है, N2O है और CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड और N2O। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम देखिए N2O में कितना है, N2O नंबर ऑफ एटम क्या हो 3 है, तो यहाँ पे देखिए इस मॉलिक्यूल में 3 है, CO2 में 2 और 1 3 है, यहाँ भी क्या है 3 है। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखिए कितना हो रहा है, 2 नाइट्रोजन में 14, यहाँ पे 8, 14 22 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 और 8 2 16, 16 6 22 इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर ऑफ एटम भी सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है, तो एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोस्टीयर्स। क्लियर। अब हम लास्ट चीज़ पे अटैक करने वाले हैं, आइसोडाइफर्स पे, ठीक है, खासकर इसको छोड़ के जाना ही नहीं आपको, ठीक है, आप हमारे वीडियो साथ बने रहिए। अब ये सबसे मेन चीज़ से मिलाने वाले हैं आपको, एकदम नहीं छोड़ना है आपको, थोड़ा सा वक्त देना होगा आपको बस। चलिए यहाँ से अब यहाँ पे मिला रहे हैं आपको हम आइसोडाइफर्स से, आइसोडाइफर्स। तो देखिए आइसोडाइफर्स की कहानी, ये थोड़ा क्या है आइसोडाइफर्स, आइसोडाइफर्स। तो आइसोडाइफर्स में क्या होता है ना कि इसमें क्या होगा कि ये भी क्या होगा, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैं, हैविंग सेम आइसोटॉपिक नंबर, ठीक है, सेम। इसमें क्या होगा, आइसोटॉपिक नंबर समान होगा, आइसोटॉपिक नंबर विल बी सेम, विल बी सेम, ठीक है, आइसोटॉपिक नंबर सेम होगा। अब आपके मन में बात आ रही, व्हाट इज आइसोटॉपिक नंबर? बड़ा आसान सा चीज़ है आइसोटॉपिक नंबर। आइसोटॉपिक नंबर क्या होता है, आइसोटॉपिक नंबर इज इक्वल टू, न्यूट्रॉन में से क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड आइसोटॉपिक नंबर। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइसोटॉपिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन और माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये सेम आना चाहिए। अगर ये देखिए हर चीज़ में आइसो लगा हुआ तो कुछ ना कुछ तो सेम होगा, तो इसमें क्या सेम होना चाहिए, आइसोडाइफर्स होने के लिए आइसोटॉपिक नंबर शुड बी सेम, ठीक है, तब वो कहलाएगा अपने आप में एक दूसरे का आइसोडाइफर्स कहलाएगा। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, जैसे यूरेनियम है यहाँ पे 235, ठीक है, और ये 92, एक यूरेनियम का ये बड़ा निकुलाई हो गया, ये छोटा निकुलाई हो गया 90 231, ये बड़ा निकुलाई मतलब बड़ा मास है और ये छोटा मास है, ठीक है, तो ये बड़ा निकुलाई और ये छोटा निकुलाई है, ठीक है, यूरेनियम का। इसका फॉर्मेशन एक्चुअली कैसे होता है, जब अल्फा डीके होता है हीलियम पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है, जो यूरेनियम क्या है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है,
तो इससे तो अल्फ़ा बीटा गामा रे का रेडिएशन इमिट होगा, क्या कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तब अल्फ़ा पार्ट के लिमिट होता है, तो एक यूरेनियम 231 का भी फॉर्मेशन होता है। चलिए वो बात की बात है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या 235 इसका है 35। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितना है, इसमें न्यूट्रॉन का संख्या कितना है, ठीक है। फिर प्रोटॉन क्या है, फिर प्रोटॉन क्या है इसमें, फिर दोनों को माइनस करके हम बताएंगे दोनों का आइसोटॉपिक नंबर समान आ रहा है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले प्रोटॉन यहाँ पे कितना है, प्रोटॉन क्या है यहाँ पे 92, क्या कि यहाँ पे प्रोटॉन 92 है, यहाँ पे प्रोटॉन क्या है 90, क्लियर। न्यूट्रॉन हम निकालना चाह रहे हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, 235 में से 92 को माइनस करेंगे, 235 माइनस 92, मतलब कि यहाँ पे न्यूट्रॉन क्या है 143। यहाँ पे न्यूट्रॉन निकाल रहे हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालिए, 231 में से 90 को माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 141, मतलब 141 आ जाएगा न्यूट्रॉन। अब हमको क्या निकालना है, इसका इसमें प्रोटॉन भी पता चल गया, न्यूट्रॉन भी पता चल गया, इसमें भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन पता चल गया। अब क्या निकालना है, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, मतलब आइसोटॉपिक नंबर निकालना। न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस कर देंगे, तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन यहाँ निकालिए, यहाँ भी निकालना होगा न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितना है यहाँ पे 143 माइनस प्रोटॉन कितना है 92। हाँ देखिए यहाँ पे देख रहे थे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या होना, समान होना चाहिए। तो यहाँ पे 143 न्यूट्रॉन में से 92 निकालेंगे 51, फिर 141 में से 90 निकालेंगे, 141 में से 90 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ भी क्या आएगा 51 आएगा। देखिए तो क्या आया यहाँ पे कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस क्या हुआ, समान आ गया। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस समान आने का मतलब है कि आइसोटॉपिक नंबर समान आ रहा है, तो एक दूसरे का ये क्या कहलाने वाला है, आइसोडाइफर्स। क्लियर, फिर से समझा देते हैं कि अगर मान लें कि यहाँ पे यूरेनियम 235 है, 92 है, 231 है, 90 है, ठीक है। तो ध्यान देंगे यूरेनियम का क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि प्रोटॉन 92 है, यहाँ पे प्रोटॉन 90 है। यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालने के लिए 235 में से 92 को माइनस कीजिएगा तो 143 न्यूट्रॉन होगा। यहाँ 231 में से 90 निकालिएगा तो 141 न्यूट्रॉन होगा। अब क्या करना है, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन को माइनस करना है, मतलब हमको क्या निकालना है, आइसोटॉपिक नंबर। तो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या आ गया 51, यहाँ न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या आ गया 51। दोनों का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस बराबर है, इसके मतलब आइसोटॉपिक नंबर बराबर है, एक दूसरे का क्या कहलाएगा, आइसोडाइफर्स। इज इट क्लियर। आई थिंक आइसो टर्म से रिलेटेड हर चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की बहुत आसान तरीके से। आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटोन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आइसो एस्टेयर्स एंड द आइसोडाइफर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखे, क्या क्या सीखे बताइए, हम लोग क्या क्या सीखे। देखिए हम लोग आज के वीडियो में सीखे हैं आइसोटॉप, आइसोटॉप हम लोग क्या सीखे, आइसोटॉप। उसके बाद सीखे आइसोबार, उसके बाद सीखें आइसोटोन, उसके बाद सीखें आइसो एस्टेयर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद आइसो एस्टेयर्स, उसके बाद हम लोग लास्ट में सीखें आइसो डाइफर्स। तो आपको हम 6 टर्म से परिचित कराएं, मतलब 6 टर्म से, आइसो वाले 6 टर्म से आपको हमने मिलाया और सारी चीज़ को समझाने की कोशिश किया और सारी बात को आपके सामने आसान तरीके से आपके सामने रखा, ठीक है। आई थिंक आपको सारी बात क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये सारे टर्म था एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही दिया हुआ था, हालांकि एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स हैं, कॉमन बुक में बहुत ही ज़्यादातर आपको आइसोटॉप, आइसोटोन ये सब मिलने वाला, आइसोबार, ठीक है। लेकिन ये सारे टर्म आपके लिए उपयोगी है, कोई भी एग्ज़ाम में बैठिएगा तो खासकर आइसोडाइफर्स और आइसो एस्टेयर्स को लेके ही बैठिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आसानी से आपका क्वेश्चन कुछ भी होगा बन जाएगा। तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, क्लास 11th के एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।